कल फिर मार्केट रहेगी बुलिश, यानी मार्केट कल फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होने वाला है। एक तो ऑब्वियस रीज़न आपको पता ही होगा दोस्तों कि मार्केट में अब जो एक न्यूज़ थी, यानी कि एक नेगेटिव न्यूज़, अब वो ख़त्म हो चुकी है। दूसरी चीज़, अगर हम मार्केट की स्ट्रेंथ को यहाँ पर देखेंगे तो हमको नज़र आएगा कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, एक गैप डाउन दिया, और ये बुरी न्यूज़ की वजह से था जो यूएस की तरफ से आई थी। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, जो आपका यूएस है वो भी हार्मोन्स को उन्होंने भी ब्लॉक कर दिया है, यानी कि अब ईरान फँस चुका है। अब ईरान को हार्मोन्स को खोलना ही पड़ेगा ट्रेड्स के लिए, ठीक है? सो अब ये क्या है, मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। सो ये मार्केट को ऊपर की तरफ पंप करने में हेल्प कर सकती है। दूसरी चीज़, अगर हम मार्केट में यहाँ पर देखेंगे मार्केट की स्ट्रेंथ को, तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हमको मार्केट में देखने को मिली मंडे के दिन। अगर आप यहाँ देखेंगे तो लगभग मार्केट ने यहाँ पर 355 पॉइंट्स कवर करे इन अ सिंगल डे, ठीक है? और वो भी गैप डाउन के बाद। गैप डाउन तभी होता है जब मार्केट में बहुत बेरिश सिचुएशन होती है, तभी मार्केट में इतने बड़े गैप डाउन्स यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अगर हम मार्केट के कैंडल या फिर स्ट्रक्चरल बैलेंस को देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि मार्केट में बहुत कम रेड कैंडल्स थी, ठीक है? अगर आप देखोगे तो गिनी-चुनी रेड कैंडल्स ही मार्केट में हमको पूरे दिन में देखने को मिली। अब ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं हुई है, और ना मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा सेलिंग की गई है, या सेलिंग की ओर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो उन सिचुएशंस में मार्केट चेंज हो जाएगा, या बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो उन सिचुएशंस में भी मार्केट चेंज हो जाएगा। बट अगर मार्केट आस-पास ही ओपन होता है, सो यहाँ पर देखने को मिल सकता है हमको गैप अप भी देखने को मिल सकता है हमको कल के दिन पे, और साथ में हमको मार्केट बहुत अच्छा चलता हुआ नज़र हमको कल के दिन पे आएगा, क्योंकि मार्केट में इस वीक बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ मार्केट में रही हैं, और साथ में एक्सपायरी भी एक दिन पहले हो चुकी है। सो उस वजह से ऊपर की तरफ 24,000 हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर फिर से रहेगा। उसके बाद में अगर हम और यहाँ से ऊपर देखेंगे तो 24,200 हमारे पास इंपॉर्टेंट नंबर रहेगा, और अगर मार्केट इसको भी क्रॉस करता है, जिसकी होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम रहेगी, लेकिन अगर होता है तो 24,300 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बात करें अगर नीचे के लेवल्स की, तो नीचे के लेवल्स के लिए हमारे पास 23,800 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में 23,600 इसको हम लोग इम्पोर्टेंट ज़ोन की तरह यहाँ पर लेंगे। सो दोस्तों, अभी मार्केट में क्या है कि मार्केट में पहले मार्केट हो रहा था न्यूज़ की वजह से ड्राइव हो रहा था, ठीक है? सो न्यूज़ की वजह से ड्राइव हो रहा था, तो मार्केट में जो पोज़ीशंस थी वो न्यूज़ के अकॉर्डिंग मार्केट में पोज़ीशंस थी, ठीक है? अभी बेशक मार्केट जो है वो न्यूज़ ख़त्म कर चुका है, या फिर अब न्यूज़ ज़्यादा नहीं बची है, ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं बची है वर्ल्ड वाइड। लेकिन जो पोज़ीशंस पेंडिंग पड़ी हुई हैं, वो पोज़ीशंस एग्ज़िट होंगी। अगर वो पोज़ीशंस बुलिश साइड होंगी तो भी वो मार्केट में एग्ज़िट होंगी, और अगर वो बेयरिश साइड थी, तो वो भी अभी हमको एग्ज़िट होती हुई दिखेंगी। सो उसकी वजह से हमको एक स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ दिखेगा। सो आपको इसका मतलब ये नहीं समझना है कि मार्केट में क्या पता कुछ और भी न्यूज़ हो जो हम तक नहीं पहुँची हो, या उस तरह का कोई भी सिनेरियो। सो बड़े मोमेंटम्स अब हमको इस वीक आते हुए नज़र आएँगे। सो आपको रेडी रहना है और टाइट स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को नहीं छोड़ना है। देखिए, मार्केट में हम लोग प्रॉफ़िटेबल इसलिए नहीं हो पाते कि हम मार्केट को नहीं समझते। हम प्रॉफ़िटेबल इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम अपनी कैपिटल को ही नहीं समझते हैं। हमारी इस मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सुप्रीम चीज़ होती है हमारी कैपिटल, ठीक है? और कैपिटल पे आपको कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है, कितने ट्रेड्स इन अ डे लेने हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ें आपको प्रॉफिटेबल बनाती हैं, ना कि ये मार्केट। ये मार्केट का तो 10% रोल है, ठीक है? एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे जो भी लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, वो 7 से 10% का यहाँ पर मार्केट में रिस्क लेते हैं पर डे। ठीक है? पर डे नहीं, सिंगल ट्रेड में। अगर वो ज़्यादा ट्रेड्स ले रहे हैं तो ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, ठीक है? तो 7 से 10% अगर आप रिस्क ले रहे हैं मार्केट में दोस्तों, तो आपने 10 ट्रेड्स लिए अगर, तो आप तो फिर खत्म है, आपकी कहानी एंड। आप मार्केट से बाहर हो गए, आपकी कैपिटल खत्म हो गई। फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, फिर मार्केट में आओगे और फिर वापस यही चीज़ें ही करोगे, ठीक है? सो अगर आप 10% के अकॉर्डिंग आप अपना रिस्क रिवॉर्ड ले लोगे, तो मिनिमम आपको 30% के आसपास रिस्क रिवॉर्ड लेना पड़ेगा, है ना? 30% का रिवॉर्ड, 30% का प्रॉफिट आपको अपनी कैपिटल के ऊपर लेना पड़ेगा अगर आप 10% का लॉस मार्केट में ले रहे हो। सो 30% आपको नहीं मिलेगा हर ट्रेड में, ठीक है? देखो, मार्केट में एक बहुत एक बहुत अजीब-सा फिनोमेना होता है कि लेट्स से आप मार्केट में आपकी कैपेसिटी, आपके माइंड की कैपेसिटी है 10% का प्रॉफिट दिन में लेने की, ठीक है? सो 1 दिन या 2 दिन आपने उससे ज़्यादा कैपेसिटी से बाहर चले गए, आपने उससे ज़्यादा ट्रेड लिया।
लालच के कारण या जो आजकल लोग ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है उसकी कैपेसिटी होती है काम करने की या सोचने की या किसी भी चीज़ के बारे में इमेजिन करने की, ठीक है? सो अभी अगर आप यहाँ पर 30% लेते हैं, सो आप जब दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन वही सेम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, आप नहीं ले पाएँगे। अगर आप मार्केट में या अपने पीएनएल को जाकर देखेंगे या आपने खुद को ऑब्ज़र्व किया होगा, आप नहीं ले पाते हैं। आप उतनी देर तक होल्ड नहीं कर पाते हैं अननेसेसरीली या फिर बहुत अजीब कंडीशंस में आप फँस जाते हैं, जहाँ पर मार्केट उतना ड्राइव ही नहीं कर पाता है। ठीक है? सो ये इसलिए होता है क्योंकि आपके माइंड की कैपेसिटी नहीं है और आपकी स्ट्रैटेजी उस तरह से बिल्ट इन नहीं है कि आप मार्केट में उतनी देर तक रुक पाएँ। सो ये जो ऑप्शंस होते हैं, दूसरी चीज़, ऑप्शंस आपके बने ही स्कैल्पिंग के लिए होते हैं। ऑप्शन बाइंग है ही स्कैल्पिंग। ठीक है? सो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को, आपने आपने कितना रिस्क लेना है कैपिटल के ऊपर, कितना रिवॉर्ड लेना है, कितने ट्रेड्स करने हैं, किस समय पर आपने ट्रेड को प्लेस करना है, क्या देखकर आपने ट्रेड को प्लेस करना है, ये सब आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है? सो अगर आप हमारे साथ ये सारे साइकोलॉजिकल चीज़ें सीखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप मेरे साथ सीखना चाहते हो, हमारी क्लासेस में हमारे साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो, सो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी आकर जॉइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और उसके बाद में आपको पता ही है कि हमारा एक वो भी चल रहा है कि अगर 2 महीने तक आप प्रॉफ़िटेबल नहीं हो पाए हमारे सेटअप को यूज़ करके, तो हम आपको सारी फ़ीस वापस देंगे और जो भी कैपिटल का या जो भी लॉस होगा आपका हमारे सेटअप की वजह से, वो लॉस भी हम आपको पूरा वापस देंगे 2 मंथ्स के बाद। ठीक है? सो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा एंड बाकी मिलते हैं क्लासेस में और आ जाइए और थैंक यू वेरी मच। फ़ॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें।